हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे होंगे। चलिए, आज का जो हमारा क्लास है वो बहुत ही अहम है, क्योंकि आज हम पढ़ाने जा रहे हैं उर्दू कवायद। देखिए, जो लोग भी उर्दू सीखना चाहते हैं, वो जो लोग नहीं जानते हैं उर्दू, तो शुरू से यानी ये क्लास आपको ज़ीरो से हीरो बना देगा। देखिए, अभी बिहार में उर्दू जो मुआविन मुतरज्जिम का यानी सहायक अनुवादक और उर्दू अनुवादक का जो लोग एग्ज़ाम देने वाले हैं, तो अनुवादक वालों का 31 जनवरी को है 2021, और जो सहायक अनुवादक वाले हैं उनका 28 फरवरी से है। तो आप सोच लीजिए कि उर्दू कवायद और मजमून नवेसी और मजमून जो है नवेसी से 100 नंबर के सवालात पूछे जाएंगे। तो 60-70 तो उर्दू कवायद से सवालात आएंगे ही। तो उनके लिए कितना अहम है, आपके पास अब बिल्कुल टाइम नहीं है, सिर्फ 20 दिन, और जो सहायक वाले हैं उनके लिए 1 महीना 15-17 दिन है। तो आप हमारे इस 10-20 क्लास जो आने वाले हैं वो बहुत ही करेंट यानी आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। जो आप देखेंगे वो आपके जहन में होगा। तो चलिए, हम आपका वक्त ना लेते हुए हम ये क्लास शुरू कर रहे हैं। हर वो एग्ज़ाम जो भी उर्दू से एग्ज़ाम दे रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए ये क्लास सभी के लिए, या जो लोग सीखना चाहते हैं उर्दू शुरू से, जो कहते हैं मुझे उर्दू सीखना, उनके लिए भी ये बहुत ही अहम क्लास है। तो देखिए, हम सबसे पहले बात करते हैं उर्दू कवायद किसको कहा जाता है। उर्दू कवायद किसको, कायदे की बात होगी, यानी जो भी हम सेंटेंस लिखते हैं, जुमला लिखते हैं, हमको जानना होगा कि ये इसम है या फ़ेल है या हर्फ है या क्या है। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि हम कवायद किसको कहते हैं। तो ज़बान है, उर्दू क्या है, एक ज़बान है। ज़बान को सही है कि नहीं, सही बोलने और लिखने के उसूल व ज़वाबित है ना, उसूल व ज़वाबित को हम क्या कहते हैं, उर्दू कवायद कहते हैं। उर्दू कवायद कहते हैं। देखिए, यही ज़बान आपकी सही कैसे होगी, आप सही बोलना और लिखना कैसे जानेंगे, जब आपको उर्दू कवायद आएगा। तो उर्दू कवायद कैसे आएगा, तो उसके जो उसूल हैं, यानी ज़बान को सही बोलने और लिखने के क्या क्या उसूल और उसके ज़ाब्ते क्या क्या हैं, तो ये उसूल और ज़ाब्ते को जब हम जान लेंगे तो हमको उर्दू सही से बोलना और लिखना आ जाएगा। इसीलिए हम जो है करते हैं कि हम कभी कभी लिखते हैं तो हमको पता नहीं रहता है कि इस जो है तरतीब उसकी किस तरह से होगी, तो हम आगे पीछे लिख देते हैं। तो ये इसीलिए हम उर्दू कवायद को पढ़ते हैं। तो चलिए, इसका फ़ायदा क्या होता है। तो इसके तहत जो है हरफों है कि नहीं, इसके तहत हरफों और जुमलों की तक़सीम कि नहीं, तारीफ़, जुमलों की तक़सीम और तारीफ़, और उनका जो है बरमहल इस्तेमाल, और इनका बरमहल इस्तेमाल कैसे करना है, हमको इसका इस्तेमाल, ये सारी चीज़ें जो है हमें इसके ज़रिए से मालूम होता है। तो इनका बरमहल इस्तेमाल कैसे होगा, इसकी बहस इसके अंदर होती है, इसकी बहस की जाती है, बहस इसके अंदर की जाती है। यानी ये जो है ज़बान को सही बोलने और लिखने के उसूल व ज़वाबित उर्दू कवायद कहते हैं। उर्दू कवायद के अंदर इसके तहत जो है हर्फ और जुमलों की तक़सीम, तारीफ़ और उनका बरमहल इस्तेमाल कैसे होगा, इसकी बहस इसमें की जाती है कि नहीं, इसमें की जाती है। उसके बाद देखिए, जो है कि हम जब भी पढ़ते हैं तो सबसे पहले अंग्रेज़ी में अल्फ़ाबेट होता है, और यहाँ जो है आप अलिफ, बा, ता, सा, ये सारी चीज़ें हम जानते हैं। तो अलिफ, बा, ता, सा में सबसे जो अलिफ है, बा है, इसको हम क्या कहेंगे, तो ये सब अलिफ, बा, ता, सा क्या है, हर्फ है। हर्फ किसको कहेंगे, हर्फ किसको कहेंगे, तो किसी ज़बान की सबसे छोटी इकाई ही को हम क्या कहते हैं,
हर्फ कहते हैं, यानी ज़बान की जो सबसे छोटी इकाई है उसी को हर्फ हम कहते हैं। और अलीफ बा ता सा जीम हा ये जो सारी चीज़ें हैं हरूफ के मजमूए, हरूफ के मजमूए को हरूफ तहज्जी कहते हैं। हरूफ तहज्जी आपको पूछ जाएगा तो आप हरूफ तहज्जी कहते हैं, है कि नहीं। हरूफ के मजमूए को हरूफ तहज्जी किसको कहते हैं, तो हरूफ के मजमूए को कहते हैं। अब देखिए हरूफ तहज्जी दो तरह के होते हैं। हरूफ तहज्जी कितने तरह के होते हैं, दो तरह के। हरूफ तहज्जी दो तरह के होते हैं, क्या क्या है हरूफ तहज्जी दो तरह के, आप इसको देखिए। एक जो है एक मुफरद हरूफ होगा, ठीक है, एक मुरक्कब हरूफ होगा, मुफरद हरूफ, और ये दूसरा होगा मुरक्कब हरूफ, है कि नहीं। मुफरद हरूफ में क्या क्या आ जाएंगे, अलीफ बा, है कि नहीं, ता सा पा टा, या आप उर्दू में जैसे लिखा रहता है आप उसको ऐसे भी लिख सकते हैं, अलीफ बा पा ता टा सा जीम चा, है कि नहीं, हा खा दाल डाल रा रा जा सीन शीन साद ज़ाद ता ज़ा आइन गैन फा काफ काफ गाफ लाम मीम नून वाव हा लाम अलिफ हमज़ा या। और ये बढ़िया देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 कुल टोटल कितने होते हैं मुफरद हरूफ 36 होते हैं। अब मुरक्कब हरूफ में आप देखिए पढ़ेंगे भे, है कि नहीं, फे थे ठे झे छे हैं, अलिफ बे फे थे हरूफ है। मुरक्कब हरूफ क्या है, भे फे, है कि नहीं, थे ठे झे छे धे ढे 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 खे घे ले में ने, ये टोटल हो गया आपको 15, है कि नहीं। और उर्दू में आप इसको लिखेंगे तो 36 लिख सकते हैं यहाँ पर इस तरह से 36, तो ये हो गया 15, ये हो गया आपको 36। मुफरद हरूफ कितने हैं, कुल 36 हैं, और मुरक्कब हरूफ ही है। कभी कभी लोग को पूछ दिया जाता है भे क्या मुफरद है या मुरक्कब, तो इसमें वो जो है ये हो जाते हैं। तो ये आपने देखा कि ज़बान के सही बोलने और लिखने के उसूल, और जो उसका उसूल जो ज़ाब्ता है कैसे आपकी ज़बान अच्छी होगी, किस तरह से होगी, तो इसको हम कवायद कहेंगे। इसके तहत हरफों, ये हरफ, और इसी को देखिएगा आगे चल के जुमला कैसे तकसीम करेंगे, फिर उसकी तारीफ़ क्या होगी, और उनका इस्तेमाल बरमहल हम कहाँ करेंगे, किस तरह होगा, इसकी बहस इसमें की जाती है। अब हर्फ ये सवाल आता है, किसी ज़बान की सबसे छोटी इकाई हरूफ के मजमूए को हरूफ तहज्जी कहते हैं। हरूफ तहज्जी दो तरह के होते हैं, एक मुफरद हरूफ में ये आ गया, और मुरक्कब हरूफ में ये। जो लोग शुरू में अभी जो उर्दू आप सीखना ही चाह रहे हैं, जैसे जो ABCD सीख रहे हैं या आ सीख रहे हैं, उसके लिए ज़रूरी है कि वो सबसे पहले इसको याद कर लें, अलीफ बा पा ता टा सा, है कि नहीं। ये आपको 36 जो हरूफ हैं, जो लेटर हैं, वो चीज़ आपको आनी चाहिए। जब ये चीज़ें आपको आ जाएगी तो और इसके बाद ये आनी है। तो जो लोग शुरू अभी करना चाह रहे हैं, जो उर्दू सीखना चाह रहे हैं, बेसिक उसको ये चीज़ खूब लिखिए, खूब मश्क कीजिए और इसको लिखिए, ठीक है। आप अगले वीडियो में हम जो बेसिक सीख रहे हैं उसमें हम जोड़ के बताएंगे कि आपको क्या सीखना है। जो लोग इम्तिहान की तैयारी कर रहे हैं वो इसको भी आप अपने जहन में रखेंगे। तो चलिए इसके आगे हम आपको बताते हैं जो है इसके बाद क्या है दूसरा स्टेप। इसमें आपको बस थोड़ी सी ध्यान देनी है। देखिए इसमें कुछ ऐसे हरूफ हैं, अलीफ है कि नहीं, नून है, हा है, या है। तो इसको हम जो है आपको बताने जा रहे हैं क्या क्या जो है इसकी कितनी किस्में होती हैं। ये अलीफ हो गया, ये नून हो गया, ये वाव हो गया, है कि नहीं, अलीफ नून वाव, और ये हा है और ये या है। देखिए ये चार हरूफ ऐसे हैं, अलीफ नून वाव हा या। कभी कभी कोई ऐसा अलीफ होता है जो पढ़ा जाता है, जो नहीं पढ़ा जाता है, कभी नून पढ़ा जाता नहीं वाव। तो देखिए अलीफ की दो किस्में होती है, अलीफ की दो किस्में होती है। एक होता है अलीफ मकसूरा, क्या होता है, मकसूरा, और दूसरा होता है अलीफ ममदूदा।
अब भाई ममदूदा और मकसूरा मतलब ये अलिफ वो अलिफ है जो खींच के नहीं पढ़ा जाएगा। जैसे अदब हम लिखते हैं तो अदब में अलिफ खींच के नहीं पढ़ा जाता है, लेकिन जब हम आम बोलते हैं आम तो ये अलिफ जो मद है ये खींच के पढ़ा गया, तो ये अलिफ है ममदूदा, मद ऐसे याद रखिएगा, तो ये खींच के पढ़ा गया। अब मकसूरा कसर मतलब खींच के नहीं पढ़ा जाएगा, तो ये हो गया आपको अलिफ मकसूरा अलिफ ममदूदा। दूसरा है नून, क्या है, एक नून भी दो तरह का होता है, एक होता है नून मकसूरा, क्या होता है नून, और दूसरा होता है नून गुन्ना, नून ज़ाहिर, एक होता है क्या नून ज़ाहिर, दूसरा होता है नून गुन्ना। अब जो है नून ज़ाहिर कौन है, जिस नून को हम ज़ाहिर करके पढ़ेंगे, और नून गुन्ना जिसको हम क्या करेंगे गुनगुना देंगे। गुन्नम जैसे आंगन हम लोग बोलते हैं आंगन, तो आ जब बोला तो नून जो है छिप गया आंगन। और नून ज़ाहिर में क्या होगा, जैसे खून, खून, पान, है ना, तो ये नून ज़ाहिर हो तो ये नून ज़ाहिर हो गया। नून गुन्ना जिस नून को हम छुपा के पढ़ेंगे। जो वाव है, वाव की भी जो है दो तीन तरह की होती है, एक वाव मारूफ है, एक वाव मजहूल है, और दूसरा क्या है एक वाव मादूला है। देखिए वाव मारूफ है ना, मजहूल, देखिए मजहूल जैसे आया तो आप समझ लीजिए मजहूल मतलब खींच के नहीं पढ़ाएगा, मारूफ जो खींच के पढ़ा, जैसे खूब आप लिखते हैं खूब, तो वाव खूब खिंचा रहा है इसलिए ये वाव मारूफ होगा, है कि नहीं। अब मजहूल में क्या होगा, जैसे शोर, शोर नहीं कह सकते शोर, तो ये वाव खींच के नहीं पढ़ा रहा है इसलिए क्या होगा ये वाव मजहूल। एक होता है वाव मादूला, क्या होता है मादूला, मतलब क्या है वाव तो लिखाएगा मगर पढ़ाएगा नहीं, जैसे ख्वाहिश आप पढ़ते इसको ख्वाहिश नहीं पढ़ सकते, तो ये वाव क्या है हम इसको खींच के नहीं पढ़ सकते, ये वाव मादूला है। अब हा है तो हा भी दो तरह की होती है, एक हा होती है मलफूजी होती है, एक हा मुख्तफ़ी होती है। तो मलफूजी देखिए हा दो तरह के होंगे, एक होगा मलफूजी, क्या होगा मलफूजी, एक होगा मुख्तफ़ी, है कि नहीं। मलफूजी जो बोलने के बाद उसका क्या हो, उसका लफ्ज़ अदा हो, जैसे किसी ने मलफूजी में कहा गुनाह, क्या कहा गुनाह, तो ये हा गुनाह किया, तो ये हा पढ़ा जा रहा है, तो ये क्या हो गया हाय मलफूजी हुआ। और एक हो गया बंदा, अब बंदह नहीं बंदा, ये हा अदा जो है छिपा करके बंदा नहीं, गुनाह हा निकालना होगा, तो ये क्या होगा हाय मलफूजी, और ये हो गया हाय मुख्तफ़ी हो गया। अब बचा आपको या भी जो है दो किस्म की होती है, एक याए मारूफ एक याए मजहूल, है कि नहीं। तो याए मारूफ और एक हो गया याए मजहूल। मारूफ वो या है जिसको खींच करके हम पढ़ेंगे, जैसे कि पानी, पानी, और अगर मजहूल में क्या है, जैसे खेत नहीं कहेंगे, खेत, पानी लेके आओ, तो ये हो गया या। तो तलफ़ुज़ के एतबार से, है कि नहीं, बोलने के एतबार से ये हरूफ की किस्में हुई, बोलने के एतबार से हरूफ की किस्में, है ना, इसको आप लिख सकते हैं, हेडलाइन दे सकते ऊपर। और तो बोलने के एतबार से कोई जो है खींच के पढ़ाएगा, कोई खींच के नहीं पढ़ाएगा, ये सब मशहूर था जो मैंने यहाँ पे बताया, है कि नहीं। ये आपने हरूफ मुफरद हरूफ देखा, ये मुरक्कब हरूफ देख लिया। अब इसमें जो है अलिफ नून वाव या हा, इसमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो अलिफ की दो किस्में मकसूरा वगैरह, ये नून हो गया, ये वाव मारूफ। जो इसको अच्छी तरीके से देख सकते हैं हमारे वीडियो को पीछे करके देखिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका नोट बनाइए और इस तरीके से अपनी तैयारी जारी रखिए। तो दीजिए अपने भाई को यहाँ पर इजाज़त, फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में। आप हमारे क्लास को देखते रहिए। उर्दू कवायद 15 से 20 दिन 10 दिन के अंदर मैं कोशिश करूँगा 10 से 15 वीडियो में हम पूरा कवायद शुरू से आखिर तक आपको पढ़ा दें। आप हमारे वीडियो को देखते रहिए। अगर अच्छा लगे तो आप कमेंट कीजिए, हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। चलिए अपने भाई को इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।